अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे और अपनी लॉकडाउन की एक्टिविटीज़ प्रॉपरली मैनेज कर रहे होंगे। अपनी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो भी ऑब्वियसली फॉलो करनी है हमें, और बहुत ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है। बार बार कह रहा हूँ कि इन छुट्टियों को इंजॉयमेंट पीरियड के तौर पे नहीं गुजारना। इन छुट्टियों को हमने यूँ कह लें कि एक रिस्ट्रिक्शन के तौर पे, एक रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में रह के गुजारना है। अगर आप इन छुट्टियों को इंजॉयमेंट के तौर पे ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली देयर इज़ एवरी लाइकलीहुड, देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी दैट यू कैच अप द डिजीज़, और अल्लाह माफ़ फरमाए कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी एब्सोल्युटली हॉरिबल। सो इस उम्मीद और पैगाम के साथ और आप सारे बच्चों की सेहत तंदुरुस्ती की दुआ के साथ हम आज का अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ईडियम्स हम करने जा रहे हैं, मैं इधर लिख भी देता हूँ आप बच्चों के लिए। ईडियम्स हम करने जा रहे हैं लेटर ई के, और यह हम करेंगे 14 to 17। सो पहला आप इसमें देख लें, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग कहते हैं जुआ खेलना, सट्टा खेलना। डेड हॉर्स बिल्कुल मुर्दा घोड़ा। अब ये इसका मतलब क्या होता है, मैं चलें लिख भी देता हूँ आप बच्चों के लिए ताकि आप लोगों को आसानी रहे। टू फ्लॉग अ टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ये कहते हैं बेकार कोशिश करना, बेसूद कोशिश करना, इसको हम कहते हैं। अब फ्लॉग मैंने आपको बताया सट्टा खेलना, जुआ खेलना। अब इसकी जो रीज़न है क्यों इसको इस तरह से कहा जाता है, देखिए जब घुड़सवारी हो रही होती है ना, घोड़ों की दौड़ हो रही होती है, तो उस पर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जुआ खेला जाता है, बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी उस पर की जाती है कि ये घोड़ा जीतेगा, ये घोड़ा जीतेगा। तो अब अपना अपना घोड़ा चूज़ करते हैं कि ये घोड़ा जीतेगा, मैं इस पर सपोज $1000 लगा रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उसमें ऑब्वियसली अगर कोई बंदा किसी डेड हॉर्स पे जुआ लगा दे, उस पर शर्त लगा ले, जो घोड़ा जिंदा ही नहीं है, जो मरा हुआ है, तो ये तो यकीनी बात है कि वो जीतने वाला नहीं है। किसी भी तरह से जो मुर्दा घोड़ा है वो नहीं जीत सकता। तो उस पर फ्लॉग करना, उस पर जुआ लगाना, उस पर बेट करना बिल्कुल फजूल कोशिश होगी ना, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसी वजह से जो शख्स कोई फजूल कोशिश कर रहा हो उसको हम कहते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स। यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स बाय इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी फेसिंग बैंकरप्सी, कि तुम एक बेसूद कोशिश कर रहे हो एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करके जो पहले ही बैंकरप्ट होने वाली है। नंबर 15 पे देखें, फॉलो सू, तनकीद करना। सू कहते हैं पीछा करना ना, आप ये उसमें भी आप इस्तेमाल करते हैं लीगल टर्म में भी, मैं तुम्हें सू कर दूंगा, कि मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगा। फॉलो सू कि आप एक मुकदमा करें और फिर उसका पीछा भी करें। फॉलो क्या करते हैं, पीछा करना। तो इसीलिए दूसरों की अंधाधुंध तकलीद करना, कि जान ही ना छोड़ना। एक ने वो जो हम कहते हैं ना पंजाबी में कि किसी का मुंह लाल देख के अपना चपेड़े मार मार के लाल नहीं करना चाहिए। तो ये होता है फॉलो सू, कि किसी की तकलीद करना, पीछे ही पड़ जाना किसी के। नंबर 16 देखें, फ्रॉम हैंड टू माउथ। सख्त गुर्बत को कहते हैं, मैं इधर लिख भी देता हूँ आप बच्चों के लिए। सख्त गुर्बत, सख्त अफलास। अब ये इंटरेस्टिंग है कि इसकी रीज़न, स्टोरी इसके पीछे जो है वो दिलचस्प है। फ्रॉम हैंड टू माउथ, कि इतनी गुर्बत है कि बस जो उनके हाथ में है वो बस उनके मुंह तक जाता है और सब कुछ उसके बाद ख़त्म हो जाता है।
इसके बाद बाकी उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। कोई ऐसी सेविंग हो ही नहीं पाती कि वो जो कमाते हैं वो बस उनके हलक करने वाला बन के उनके हलक से उतर जाता है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा और कोई चीज़ उनके पास मौजूद ही नहीं है। तो इसीलिए सख्त गुर्बत अफलास को हम क्या कहते हैं, फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्यू एंड फार बिटवीन, बहुत ही कम होना, इंतहाई नापैद होना किसी चीज़ का। फ्यू बहुत ही कम, फार बहुत दूर दूर। एक तो तादाद में बहुत कम है, दूसरा किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा फासला हो, तो उन दोनों चीज़ों को मिला के एक हमने कॉम्बिनेशन बनाया फ्यू एंड फार बिटवीन, कि ये ऐसी चीज़ है जो तादाद में भी बहुत कम है और वैसे भी बहुत दूर दूर है। तो इसीलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो कामयाब हो, जो नायाब हो, जो अक्सर मिलती ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यू एंड फार बिटवीन। अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दैट आर फ्यू एंड फार बिटवीन, कि इस तरह के जो मौके हैं वो कभी कभार ही आपकी ज़िंदगी में आते हैं। अब हम चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइजेस पर। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आपके यूनिक का जो पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 201 है सॉरी, उस पर मौजूद है। सो पहली एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, ये नाउन की एक्सरसाइज है और यहाँ आपके लिए मैं इधर इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, उधर उसकी की लगाता जाऊंगा। His room has no furnitures, कि उसके रूम में कोई फर्नीचर मौजूद नहीं है। अब इसमें जो रूल है वो ये कि फर्नीचर्स एज अ नॉन काउंटेबल नाउन, फर्नीचर ऐसा नाउन है जो नॉन काउंटेबल है, इसमें इसको काउंट नहीं किया जा सकता। इंग्लिश में बहुत से नाउन ऐसे हैं, मैं इधर लिख भी देता हूं। कॉमन काउंटेबल, नॉन काउंटेबल नाउन सॉरी, वो कौन कौन से हैं, लिख लें। वर्क, इंफॉर्मेशन, न्यूज, सीनरी, पोएट्री, नॉलेज, ग्रास, थंडर, और इसके अलावा जी रबिश। ये सारे वो नाउन हैं जो बुनियादी तौर पर नॉन काउंटेबल नाउन है। हेयर भी इन्हीं में है। अब ये सारे नाउन वो हैं दो चीजें इसमें आपने देखनी है। नंबर 1, इसमें जो देखने वाली बात है वो है कि दे विल नेवर टेक
आ और एन, इनके साथ आ और एन नहीं लगेगा, क्योंकि आ और एन किसको शो करते हैं? सिंगुलर को। तो सिंगुलर तो वो चीज़ होगी ना जिसको काउंट किया जा सकता है। तो एक तो इनके साथ आ और एन नहीं लगेगा। दूसरा, they will never be used in plural form। जाहिर बात है नॉन काउंटेबल है, सिंगुलर नहीं बन सकता, तो प्लूरल भी इनका नहीं बन सकेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल उधर लिख देता हूं, आप बच्चों के लिए ज़रा इजी हो जाएगी। वो कहते हैं for us to have a nicer apartment, nicer clothes, nicer furniture and a car। इसकी बड़ी एक परफेक्ट एग्जांपल है। देखिए 4 उसने यूज किए नाउन, अपार्टमेंट, क्लोथ्स, कार और फर्नीचर। अपार्टमेंट के साथ उसने क्या यूज किया? आ। क्लोथ्स वैसे उसने क्या कर दिया? प्लूरल। कार के साथ भी यूज किया आ। लेकिन फर्नीचर में देखें, ना उसने आ फर्नीचर कहा है, ना ही फर्नीचर्स कहा है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी बड़ी सिंपल है, क्योंकि जो फर्नीचर है मैंने ऊपर लिख दिया था इसलिए नीचे नहीं लिखा। फर्नीचर क्या है? नॉन काउंटेबल नाउन है, ना इसके साथ आ एन लग सकते हैं और ना ही ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे? हिज रूम हैज नो फर्नीचर्स। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, वर्क्स भी नहीं आ सकता। आई हैव मच वर्क टू डू आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि मैनी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मैनी तो लगते हैं काउंटेबल्स के लिए। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि आई हैव मैनी पेन्स, आई हैव मैनी बुक्स, तो ये तो आई हैव रिकॉर्डेड अ नंबर ऑफ, आई हैव रिकॉर्डेड मैनी लेक्चर्स। अब लेक्चर्स काउंटेबल हैं, तो ये क्या है? मैनी काउंटेबल्स के साथ लगता है, तो इसके साथ ये काउंटेबल है ही नहीं, चुके तो मैनी तो नहीं लग सकता, मच ही लगेगा। अब मच 2 में लगा हुआ था, सी में और डी में। तो सी इसलिए नहीं हमने चूज किया क्योंकि वर्क्स था, तो वर्क्स एस नहीं लग सकता। देन हिज वेट इज 12 स्टोन। ये अभी मैं पार्क कर रहा हूँ, वजह उसकी कि ये हम कल अपना जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। 3 वाले को हम अभी स्किप करें। वजह उसकी क्या है कि उसके लिए एक रूल आपको फिर बता दूंगा कल, उसी को रूल को फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे साथ ही। ही गेव अस मैनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशंस नहीं हो सकता, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ही गेव अस मैनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस, मैनी तो लग ही नहीं सकता। ही गेव अस अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आ भी नहीं लग सकता। ही गेव अस मच रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस, इन्फॉर्मेशंस भी नहीं हो सकता, प्लूरल फॉर्म यूज नहीं हो सकती। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगी? वी आर ओनली लेफ्ट विद ऑप्शन डी। इसके बाद देखें जी, हिज ट्राउजर इज न्यू। इसको भी अभी नहीं हम कह रहे, ये भी कल रूल बताऊंगा तो फिर आगे करवाऊंगा आपको। नंबर 5 नंबर 5 पे है जी। योर हेयर्स आर वाइट। हेयर्स नहीं हो सकता, मैंने लिख दिया, हेयर भी नॉन काउंटेबल है, तो हेयर ही होगा। तो योर हेयर इज वाइट, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 6 हम अभी ड्रॉप कर रहे हैं, 7 पर आए। दीज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग। आर रॉन्ग नहीं होगा, इंफॉर्मेशंस भी नहीं होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशंस का प्लूरल नहीं बन सकता, ये मैंने ऊपर लिखा था। तो दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। ठीक है, इज आर रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगी दैट विल बी ऑप्शन सी।
ठीक है, इसमें नंबर 1 हम करने जा रहे हैं गेट द बेटर ऑफ। ये हम कहते हैं हावी होना, बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप क्या हैं, आप किसी से बेहतर साबित हुए, यू हैव गॉट बेटर ऑफ समवन, आप किसी से बेहतर प्रूव होंगे। तो आप कब बेहतर प्रूव होंगे? तभी बेहतर प्रूव होंगे जब आप उस पर गालिब आ जाएंगे, जब आप उस पर हैवी हो जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा है, इसका सेंटेंस भी बोल देता हूँ। यू ऑलवेज गेट द बेटर ऑफ मी इन चेस, कहते कि तुम हमेशा ही चेस खेलते हुए मुझ पर हावी हो जाते हो, मेरे से बेहतर परफॉर्म करते हो। गिफ्ट ऑफ द गैब, ये दूसरा है हमारा। गिफ्ट ऑफ द गैप ये कहते हैं बगैर तैयारी बगैर तैयारी जो आपको तकरीर की सलाहियत हासिल होती है, इसको गिफ्ट ऑफ द गैप कहते हैं कि आपने तैयारी भी नहीं की और फिर भी आप उसको कर सकते हैं। देन गेट अप वंस लॉइंस, लॉइंस कहते हैं ये जो रस्सियाँ होती है ना, आपने ये देखा होगा कोपैमा जिनको पकड़ के चढ़ते हैं, कमर के गिर्द उनकी बंदी होती हैं, उसको लॉइन कहते हैं, रस्सी को बेसिकली लॉइन कहते हैं। तो गेट अप वन लॉइंस कि रस्सियों को पकड़ लें, मजबूती से पकड़ लें, थाम लें। इसीलिए वो रस्सियों को आप कब पकड़ेंगे? जब आप कोपैमाई के लिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जब बिल्कुल आमादा हैं। इसीलिए उर्दू में भी हम इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, कमर बस्ता होना, किसी चीज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होना। तो इसको हम कहते हैं गेट अप वन लॉइंस, कि जो आपने रस्सियाँ बांधी हुई हैं उनको ठीक कर लें, सेट कर लें। गेट होता है तैयार कर लेना, लाइन अप कर लेना चीज़ों को, ठीक है। तो उनको गेट अप कर लें, लाइन अप कर लें, बिकॉज यू आर अबाउट टू स्टार्ट, आप अपना काम शुरू करने वाले हैं, उस पर बिल्कुल आमादा हैं, उस पर बिल्कुल कमर बस्ता है। नेक्स्ट देखिए जी, गिव एंड टेक, नंबर 4 पे गिव एंड टेक, कुछ लो कुछ दो, मामला फहमी का सबूत देना। कि ऑब्वियसली जब आप किसी से भी निगोशिएट कर रहे होते हैं, कोई बातचीत कर रहे होते हैं, तो आपको कुछ उसकी माननी पड़ती है, कुछ अपनी मनमानी पड़ती। सो यू विल हैव टू गिव समथिंग एंड यू विल हैव टू टेक समथिंग। कुछ उसे आपको देना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी, और कुछ आप उससे वसूल कर पाएंगे, कुछ आप उससे हासिल कर पाएंगे। देन गिव वन सेल्फ एयर्स, गिव वन सेल्फ एयर्स कहते हैं जी बेजा फख्र करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। एयर हवा, एवं खुद को ही ऊपर उड़ाते चले जाना, खुद को ही प्रोपेगेट करते जाना, खुद को ही बड़ा को सुपरमैन मुसलसल साबित करते रहना, उसको कहते हैं गिव वन सेल्फ एयर्स। ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स ऑन हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कहते हैं कि वो इंग्लिश के नॉलेज के मामले में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, बहुत ही ज़्यादा गैर ज़रूरी बेजा तौर पर फ़ख्र करता है। अच्छा जी, मैंने आपको जो थर्ड था सेंटेंस वो छुड़वा दिया था, हिज वेट इज़ 12 स्टोन्स। इसको ज़रा देख लें
कि इसका रूल क्या है। ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, ये स्टोन पत्थरों वाला नहीं है। ये जो हमारे बाट होते हैं ना, जिन पे हम वज़न करते हैं, फल शल सब्जी खरीदते हैं, तो जो लोहे के बाट पड़े होते हैं उनको स्टोन कहते हैं बेसिकली। तो 1 मेजरमेंट का पैमाना है, आप यूँ कह लें। तो ये जितने भी इस तरह के मेजरिंग यूनिट्स हैं ना, मतलब 100, 10 भी, बल्कि 10, 100, 1000, million, billion, trillion, dozen, score और स्टोन, ये जितने भी हैं, इन सब के साथ एक रूल एसोसिएट कर लें, ऑलवेज be treated as singular except they are followed by ऑफ। अगर इनके बाद ऑफ नहीं लगा होगा ना, तो ये सिंगुलर के तौर पे, हालांकि ये सिंगुलर प्लूरल होते नहीं, ये नाउन नहीं होते, ये एडजेक्टिव्स होते हैं, इसीलिए हम इनको प्लूरल के तौर पे ट्रीट नहीं करते। मसलन मैं कहता हूं ना अगर कि आई हैव 2000 रुपीज, तो 2000 नहीं हो जाएगा, इट विल ऑलवेज बी 2000, क्योंकि 1000 हमारा नाउन नहीं है। नाउन क्या है? रुपी है। तो रुपी तो हमने प्लूरल कर दिया, 1000 को प्लूरल करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट अ नाउन, इट इज़ एन एडजेक्टिव, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? 2000 ही करेंगे। आपने डाइंग सन पढ़ा है, उसमें वह कहता है कि हाउएवर वी बिलीव दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो। 2000 मिलियंस नहीं कहता, क्या कहता है? मिलियंस ही कहता है। ओ सॉरी, मिलियन ही कहता है, मिलियंस नहीं कहता उसको। तो जहाँ जहाँ भी ये इस तरह से आएंगे, दे विल ऑलवेज बी यूज्ड एज सिंगुलर। हाँ, अगर इनके बाद ऑफ आ रहा है तो फिर इनको करेंगे, जैसे उस इसी 9 सन में वो कहता है, बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच एंड स्टिल लीव रूम टू स्पेयर। हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, क्योंकि उनके बाद ऑफ आ रहा है, अदरवाइज क्या होंगे? अदरवाइज सिंगुलर ही इस्तेमाल होंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हिज वेट इज 12 स्टोन। ठीक है, ऑप्शन बी हम इसमें चूज करेंगे। देन नंबर 8 पर आए जी, सॉरी नंबर 6 पर। नंबर 6 पे हमने ड्रॉप किया था, वो देखें, हिज ट्राउजर इज न्यू। जैसे मैंने कहा कि कुछ नाउन सिंगुलर है ना, इसी तरह कुछ नाउन प्लूरल है। ये देखिएगा, अब उनमें कौन कौन से हैं वो देख लें। ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स, स्टॉकिंग्स, सॉक्स, शूज, इसके बाद शीयर्स, सीजर्स, इसके बाद जनाब आपके टोंग्स। ये सारे वो नाउन हैं। कुछ और भी कर लेते हैं, रिचेस, premises, ये सारे के सारे, all of them
will be used as ये हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होंगे, सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होंगे। सो इसको हम क्या करेंगे जी, हिज ट्राउज़र इज़ न्यू नहीं करेंगे, हिज ट्राउज़र्स आर न्यू। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 8 पे जाएं जी, नो इक्विपमेंट्स आर नीडेड। इक्विपमेंट भी नॉन काउंटेबल में है, उसको इसी में लिख लीजिएगा। तो नो इक्विपमेंट इज नीडेड, ऑप्शन डी will be the right option. The sceneries were very beautiful. मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि sceneries कभी भी प्लूरल में नॉन काउंटेबल है, कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो the scenery was very beautiful, ऑप्शन बी इसमें हम चूज करेंगे। और नंबर 10, he gave me advice, इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर आपने इसको सिंगुलर, वो जितने हमने सिंगुलर किए थे उनको सिंगुलर के तौर पर यूज़ करना ही है, नॉन काउंटेबल नाउन को, जिसको हमने कहा था कि सिंगुलर के तौर पे यूज़ नहीं हो सकता, अगर आपने उसको हर सूरत में करना ही है तो फिर आप क्या करेंगे, आप पीस ऑफ लगा देंगे। ये इसीलिए हम आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो उसमें आप कहते हैं आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। हालांकि उर्दू में काम क्या है, काउंटेबल है। उर्दू में तो हम कभी नहीं कहते कि जी मुझे घर पर ज़रूरी काम का एक टुकड़ा है, ऐसा तो नहीं कहते ना। उर्दू में हम कहते हैं मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है। वजह, क्योंकि उर्दू में काम काउंटेबल है, इंग्लिश में काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल बनाना है तो क्या करेंगे, अ पीस ऑफ। तो इसीलिए अब एडवाइस भी उसी में ही है, नॉन काउंटेबल में है। तो इसको अगर काउंटेबल बनाना है, या तो आप करें ही गेव मी एडवाइस, ठीक है सिंपल, या आप करेंगे ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। तो उस हिसाब से हमारी जो ऑप्शन बनेगी दैट विल बी ऑप्शन 10, ऑप्शन बी सॉरी। ले बच्चे, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह आप बच्चों के साथ दोबारा फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह हाफिज़, जीते रहें, खुश रहें।